दोस्तों इंटरनेट पर फोटोज और रेंडर्स देखना एक अलग बात है, लेकिन जब गाड़ी कागजों से निकलकर सीधा डीलरशिप के फ्लोर पर खड़ी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि लॉन्च जो है कुछ दिनों में होने ही वाला है। जी हाँ, 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट यूनिट अब शोरूम्स तक पहुंच चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ टॉप मॉडल नहीं बल्कि वो वेरिएंट भी देखने को मिला है जो असली बायर्स यानी कि मैं और आप खरीदने वाले हैं। अक्सर रिव्यूज में हम टॉप मॉडल की चमक धमक में खो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा वैल्यू फॉर मनी ढूंढता है। इसलिए आज हम हवाई बातें नहीं करने वाले। आज हम इन जमीन पर उतर कर देखेंगे न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट का जो बेस वेरिएंट है और उसके सबसे सेंसेबल भाई प्योर प्लस वेरिएंट को। क्या बेस मॉडल लेकर पैसा बचाना सही है या फिर प्योर प्लस में वो सब मिलता है जिसकी आपको जरूरत है? चलिए डिकोड करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं एंट्री लेवल वेरिएंट पर। देखिए आमतौर पर बेस मॉडल का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, लेकिन टाटा ने यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इस बार बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी हेडलैम्प मिलने वाले हैं। जी हाँ, चाहे लो बीम हो या फिर हाई बीम हो, रोशनी की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है और सच में टाटा पंच जैसी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड है। और इस प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर आपको एलईडी के अंदर डीआरएल नहीं मिलने वाले। हेलोजन का ही यहाँ पर थोड़ा सेटअप दिया हुआ है। कह सकते हैं आप हेलोजन इसलिए देना पड़ रहा है कंपनी को क्योंकि ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करेंगे। इससे अच्छा डीआरएल की जगह कोई रिप्लेस करके यहाँ पर हेलोजन का बल्ब लगा दिया, अब वही टर्न इंडिकेटर का भी काम करे। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा कॉस्ट कटिंग तो करिए टाटा ने। देखो अगर ऑफिशियल टीजर देखोगे तो उसके अंदर टॉप मॉडल को दिखाया गया, उसके अंदर भी अगर बीच में देखोगे तो कनेक्टेड डीआरएल नहीं होने वाली, क्योंकि देखो अगर सेम कर देंगे तो कहीं ना कहीं टाटा पंच जो है ईवी जैसी दिखने लगेगी। टाटा चाहता है पंच ईवी और टाटा पंच पेट्रोल वेरिएंट जो है थोड़ा अलग अलग दिखे, इसलिए बीच में जो है कनेक्टेड डीआरएल नहीं दे गए इसके अंदर टाटा न्यू पंच फेसलिफ्ट के अंदर। यहाँ पर जो पियानो ब्लैक फिनिश की कुछ ट्रिम दे दिया गया है जो कि टॉप मॉडल में भी सेम है और बेस मॉडल के अंदर भी सेम आता है और इसी बार के अंदर टाटा का लोगो हमको नजर आ रहा है। हाँ, कुछ चीजें यहाँ पर जो है मिसिंग है, जैसे अगर इसके फॉग लैंप देखोगे तो इसके अंदर हमको कोई फॉग लैंप नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह खाली हाउसिंग नजर आ रही है जो कि ऑब्वियसली हम एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि बेस मॉडल उससे अपर मॉडल के अंदर फॉग लैंप नहीं मिलते किसी भी कार के अंदर, तो यहाँ पर भी नहीं मिलते हमको। बाकी फ्रंट बम्पर पे हमको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है बेस इस वेरिएंट को। बाकी बम्पर में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करे गए, टॉप मॉडल का हो या फिर बेस मॉडल का सेम ही देखने को मिलता है हमको। बाकी अगर बम्पर के सेंटर में देखोगे तो आपको लग रहा होगा यहाँ पर हमको फ्रंट पार्किंग कैमरा नजर आ रहा है, पर एक्चुअली यहाँ पर ये सिर्फ हाउसिंग है, यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं आने वाला है। बाकी बम्पर के बीच में हमको रेडार यूनिट नजर आ रही है, पर एक्चुअली इस मॉडल के अंदर कोई रेडार यूनिट नहीं आने वाली, सिर्फ ये हाउसिंग कट आउट ऐसी दिया हुआ है। बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत रियल कॉस्ट कटिंग देखने को मिलेगी, जैसे रूफ रेल गायब इस मॉडल के अंदर और दरवाजों पर हैंडल जो है रफ ब्लैक फिनिश वाले ही मिलते हैं। यहाँ पर व्हील देखोगे तो 15 इंच के स्टील व्हील ही मिलते हैं जो कि अगर बिना कवर के बहुत बुरे लगने वाले, पर जो यहाँ पर कवर यूज करा गया है उसका भी डिजाइन अच्छा खासा है, थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर हमको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, रियर में जो है ड्रम ब्रेक का यूज करा गया है। बाकी टायर की जो प्रोफाइल होने वाली है वो होने वाली है 185/70 और R15 ड्यूल टोन का ओआरवीएम होने वाला है जिसमें हमको टर्न इंडिकेटर भी नजर आ रहे हैं। तो बेस मॉडल में हो गया या फिर उससे अपर मॉडल में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर जो है हमको इसके ओआरवीएम पर नजर आ रहे हैं। पियानो ब्लैक फिनिश का थोड़ा सा यहाँ पर फिनिशिंग मिल रही है और बाकी बॉडी कलर का नीचे वाला जो पोर्शन है वो बॉडी कलर का होने वाला है। बाकी ओआरवीएम जो है वो मैन्युअली ऑपरेट होने वाले, यानी कि फोल्ड और अनफोल्ड दोनों ही आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे। बाकी इसका जो रियल लुक है वो बिल्कुल आपको टॉप मॉडल वाला ही नजर आ रहा होगा, जैसे हमने ऑफिशियल टीजर में देखा बिल्कुल सेम ही नजर आ रहा है। कनेक्टेड जो है टेल लाइट मिल रही है, पर एक्चुअली टेल लाइट कनेक्टेड है मतलब वर्किंग वाली है या नहीं है ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, ये तो जब मार्केट में लॉन्च होगी तभी पता लगेगा कि कनेक्टेड आ रही है या नहीं आ रही है। पर यहाँ पर जो है लुक बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली है, पर बहुत सी चीजें यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। ना तो आपको यहाँ पर वाइपर नजर आ रहा है, ना आपको डिफॉगर नजर आ रहा है, यहाँ तक कि इस कार के अंदर यानी कि इस मॉडल के अंदर एंटीना भी नहीं है। लेकिन सेफ्टी के लिए पार्किंग सेंसर हमको नजर आ रही है, 2 ही पार्किंग सेंसर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी की पंच के हिसाब से जो इसका रियर बम्पर है उसको भी चेंज कर दिया गया, और इस मॉडल के अंदर हमको यहाँ पर जो सिल्वर स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर तो है बम्पर फ्रंट और रियर में थोड़ा ही हमको स्किड प्लेट नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर बम्पर के साथ तो एटलीस्ट टाटा ने जो है कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। देखो कॉस्ट कटिंग तो करी है, अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते किसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो इसलिए आप बहुत सी चीजें में हमको यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नजर आ रही है। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी है, पर जिस प्राइस पे ये आने वाली है वो भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा इस बारे में नहीं डिस्कस कर सकते। पर हाँ, यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, जब इसका सेकंड बेस वेरिएंट में इतने कम फीचर देखने को मिलते हैं तो इसका जो बेस मॉडल होगा उसमें क्या हमको मिलने वाला है, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंक कैनवास आपको दे देंगे, जो करना है जो खरीदना है वो आप अपने आप हिसाब से लगा लो और अपने आप से मॉडिफाई कर लो, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। बाकी रियर में ऊपर की साइड देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लाइट हमको यहाँ पर नजर आ रही है, उसके साइड में देखोगे तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर एक्सेसरीज नजर आ रही है, मतलब ये बेस मॉडल से आने वाली है, एज एक्सेसरीज बोल सकते हैं इसको या फिर थोड़ा सा डिजाइन एलिमेंट बोल सकते हैं, यहाँ पर हमको साइड में देखने को मिलता है। बाकी बम्पर में देखोगे तो यहाँ पर हमको रिवर्स पार्किंग लाइट भी नजर आ रही है। ऊपर की साइड देखोगे तो बम्पर में हमको 2 यहाँ पर रिफ्लेक्टर नजर आ रहे हैं। सेंटर में यहाँ पर हमको क्रोम फिनिश वाली जो है 3D पैटर्न बंच की बैजिंग नजर आ रही है, उसके ऊपर हमको यहाँ पर टाटा का लोगो नजर आ रहा है। देखो जो टेल लाइट है उसका डिजाइन तो अभी के पंच के हिसाब से बिल्कुल चेंज कर दिया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। टॉप मॉडल और बेस मॉडल में बिल्कुल सेम ही सेटअप मिलता है, जिसमें बस ये बेस मॉडल का सेपर वाला मॉडल है तो इसके अंदर हेलोजन के यहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप मिलता है, पर कनेक्टेड तो नहीं होने वाली इस मॉडल के अंदर। बाकी ये बात होगी हमारी गाड़ी की एक्सटीरियर
सीट के अब थोड़ा सा इंटीरियर भी देख लेते हो। तो दो ड्यूल टोन का इंटीरियर होना ना, ब्लैक कलर और ग्रे कलर का। अगर इसका डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पर हमको विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल आती है विंडोज हमारी। इसके ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआर भी मिल जाते हैं, लेकिन इसको फोल्ड और अनफोल्ड जो है मैन्युअली किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो एसी वेंट्स के ऊपर जो यहाँ पर पियानो फिनिश का यूज करा गया है थोड़ा सा, जो कि काफी अच्छा लग रहा है देखने में। एलिमेंट बहुत सी जगह यहाँ पर यूज करा गया है, काफी अच्छा लग रहा है। इसका अगर डोर हैंडल देखोगे तो यहाँ पर भी गन मेटल फिनिश हमको देखने को मिल जाती है, जो कि एक थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा यूज करा गया है। बाकी अगर ड्राइवर के कुछ कंट्रोल की बात करोगे तो यहाँ पर आइडल स्टॉप का बटन मिलता है, इको मोड का बटन मिल जाता है और गाड़ी को लॉक करने का एक बटन हमको यहाँ पर ही देखने को मिलता है। बाकी इस बार हमको टाटा पंच के अंदर न्यू स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जैसे हमने टाटा पंच ईवी के अंदर या नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलता है। एज यूजुअल जैसे टाटा की सभी गाड़ियों के अंदर मिलता है, 2 स्पोक वाला वो ही देखने को मिलता है, जिसके सेंटर में यहाँ पर एल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो मिलने वाला है। बाकी सीट की बात करें तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल तो इसके अंदर नहीं आने वाली, मैनुअली आगे और पीछे भी मैनुअली होगा। हाइट एडजस्टेबल इसके अंदर नहीं मिलता है, फैब्रिक सीट होने वाली है इसके अंदर। बाकी स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड हमको कुछ म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट साइड बिल्कुल एकदम खाली रखा गया है। बाकी अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। बाकी प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलने वाला है, सिंपल MID वाला ही मिलने वाला है। इसके लेफ्ट और राइट साइड में हमको थोड़ा सा LED का सेटअप मिलेगा, मतलब LED इल्यूमिनेटेड टाइप्स का कुछ यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर डैशबोर्ड देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डैशबोर्ड का लेआउट जो है ओवरऑल थोड़ा चेंज करा गया है। अगर इसके सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर थोड़ा सा पियानो फिनिश का यूज करा गया है। सेंटर में इसके AC वेंट्स के बीच में जो यहाँ पर हैजार्ड का बटन मिल जाता है, थोड़ा लंबा वाला। ऊपर साइड देखोगे तो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर में 12.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। कौन कौन से मॉडल के अंदर ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी, ये तो कार 13 तारीख को लॉन्च होगी तभी कंफर्म हो पाएगा। और सेकंड बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलती, तो बेस मॉडल के अंदर भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट कटिंग करी गई है, पर वही वाली बात आती है कि यार किस प्राइस पॉइंट पे आने वाली है, ये सबसे ज्यादा फैक्टर मैटर करता है। बाकी अगर ए पिलर देखोगे तो यहाँ पर ट्विटर का स्लॉट हमको नजर आ रहा है, मतलब ट्विटर का सेटअप नजर आ रहा है, तो ये इसका मतलब टाटा पंच के अंदर 6 स्पीकर का सेटअप मिलने वाला है। बाकी सेकंड बेस मॉडल के अंदर 4 एयर बैग कंफर्म है कि इसके अंदर आने वाले हैं। अगर बैचिंग में आपको गिना देता हूँ, 2 तो आपको यहाँ पर फ्रंट में मिल जाती है, 2 आपको यहाँ पर को पैसेंजर के लेफ्ट साइड और ड्राइवर साइड के राइट साइड में मिल जाती है। मतलब 4 एयर बैग तो यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। अब 6 एयर बैग स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं नहीं मिलते, ये तो कार लॉन्च होगी तभी कंफर्म हो पाएगा। बाकी अगर सेंट्रल कंसोल देखोगे तो यहाँ पर जो AC के कंट्रोल है वो भी पुराने जमाने वाले मिलते हैं हमको अभी भी, वो राउंड वाले। मतलब कि यार बहुत सी कंपनियां ऐसी हो चुकी है कि इनको अपग्रेड कर चुकी है। जैसे अगर हुंडई देखोगे उसकी वेन्यू लॉन्च हुई है, उसके अंदर भी ये चीजें अपग्रेड हो चुकी है, पर पता नहीं टाटा कौन से जमाने में जी रहा है कि अभी भी पंच के अंदर ये राउंड वाले देखने को मिलते हैं। यार इनको एटलीस्ट टाटा को अपने बेस मॉडल से यार अपग्रेड करना चाहिए। बाकी AC कंट्रोल के नीचे हमको जो है एक C टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक फोन रखने के लिए थोड़ी स्पेस मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर देखोगे तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बाकी सेंट्रल कंसोल पे हमको 2 कप होल्डर की जगह मिल जाती है और साथ में हमको हैंड ब्रेक लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है। बाकी प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर फ्रंट आर्मरेस्ट भी आने वाला है और साथ में उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरेज भी देखने को मिलने वाली है। बाकी प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर जो है डे एंड नाइट वाला IRVM आने वाला है, उसके ऊपर हमको इंटीरियर लाइट मिल जाती है जो कि LED के अंदर होने वाली है। बाकी ऊपर की साइड ही हमको जो है सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह के भी कुछ वार्निंग लाइट वगैरह मिल जाती है। बाकी अब थोड़ी सी रियर सीट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। देखो ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए जो है जो इसका हेडरेस्ट है वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो रियर पैसेंजर है उनके लिए 2 ही हेडरेस्ट मिलते हैं, वो भी फिक्स वाले, कोई इनके अंदर एडजस्टेबल फीचर नहीं मिलता है। बाकी रियर AC वेंट्स भी हमको मिल जाते हैं, यहाँ पर कोई चार्जिंग स्लॉट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी रियर में भी हमको 2 एयर बैग मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए, तो यानी कि बेस मॉडल से हमको ये कंफर्म है कि 6 एयर बैग स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। बाकी न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर 2 इंजन कंफर्म हो चुके हैं। पहला है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, दूसरा है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो ये 2 इंजन ऑप्शन तो कंफर्म हो चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट की प्राइस क्या होने वाली है? बाकी 13 तारीख को यानी कि कल न्यू टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है। बाकी ये थी नई टाटा पंच फेसलिफ्ट की कुछ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।